वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुत्तहिदा अरब अमारात की मुसल्लह अफवाज के नायब सरबराह और रियासत अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान से राबता किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान और शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हूसी बागियों के हमले की मजम्मत की और अमारात के साथ यकजहती का इजहार किया। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज मुत्तहिदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत अबू धाबी के 2 मकामात पर मुश्तबा ड्रोन हमलों के 22 आग लगने से एक पाकिस्तानी समेत 3 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हुए थे। यमन के हूसी बागियों ने अबू धाबी में ड्रोन हमलों का दावा किया था। हूसी मलेशिया के तर्जुमान के मुताबिक अमारात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और जल्द हमलों के हवाले से मजीद मालूमात फराहम की जाएंगी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि इलेक्शन जीतने के बाद पार्टी वजीर आजम के उम्मीदवार का फैसला करती है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि फवाद चौधरी ने जो बातें की हैं समझ से बाहर हैं। उनकी बातें सिर्फ तवज्जो हासिल करने की कोशिश के लिए की जाती हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि वजीर आजम की उम्मीद से उम्मीदवार से मुतालिक फैसले जमात वक्त पर करती है, जबकि मैं वजीर आजम के ओहदे का ख्वाहिशमंद हूँ, ना तलबगार हूँ। उनका कहना था कि हम इख्तियार के ख्वाहिशमंद नहीं, हम चाहते हैं मुल्क का निजाम आइन के मुताबिक हो, जबकि आज मुल्क की जरूरत है कि अवाम को शफाफ इलेक्शन मिले। इसके अलावा शाहिद खाकान अब्बासी ने दावा किया कि वो 22 अफराद को जानते हैं जो अब पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं। देखना है, हुकूमत एक दिन बैसाखियों के बगैर नहीं रह सकती है। उन्होंने कहा कि 22 लोग हट जाएं तो हुकूमत अक्सरियत खो देगी, फिर शायद अदम एतमाद की जरूरत ना पड़े। इसके अलावा उन्होंने मजीद कहा कि हम इंतजार कर रहे हैं कि मुल्क का निजाम आइन के मुताबिक चले, जबकि इस हुकूमत के साथ ना इत्तेहादी और ना बहुत से अरकान साथ चलना चाहते हैं। खबर शामिल करेंगे कराची से। सिंध हाई कोर्ट में गुलजार हिजरी में सड़कों फुटपाथों से तजावुजात के खात्मे के केस की समाअत हुई। जज ने डीसी के नुमाइंदगी को झाड़ पिला दिया। आपको बताएं कि दरखास्त गुजार की जानिब से डिप्टी कमिश्नर शर्की के खिलाफ तौहीन अदालत दरखास्त की समाअत के मौके पर डिप्टी कमिश्नर शर्की के पेश ना होने, जिस पर अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया। दरखास्त की समाअत के दौरान डिप्टी कमिश्नर शर्की आसिफ सिद्दीकी का नुमाइंदा पेश हुआ, जिस पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि डिप्टी कमिश्नर कहां है, तुम्हें क्यों भेजा। अदालत ने जवाब जमा ना कराने पर डिप्टी कमिश्नर शर्की आसिफ सिद्दीकी के नुमाइंदगी से कहा कि क्या डिप्टी कमिश्नर ने शक्ल दिखाने के लिए तुम्हें भेजा है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने नुमाइंदे को मुखातिब करते हुए सख्ती से कहा कि डिप्टी कमिश्नर शर्की आसिफ सिद्दीकी को कहो कि वो 11 बजे अदालत पहुंचे। दरखास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि गुलजार हिजरी में तजावुजात के खात्मे का हुक्म जारी हो चुका। मुख्तियारकार डिप्टी कमिश्नर अदालती फैसले पर अमल नहीं कर रहे। डिप्टी कमिश्नर शर्की और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर शर्की आसिफ सिद्दीकी को 11 बजे तलब कर लिया। अब बात करेंगे भारत के हवाले से। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी दौरान खिताब टेली प्रॉम्प्टर की खराबी पर दुनिया के सामने खामोश होकर गड़बड़ा जाने के बाद सोशल मीडिया पर मजाक बन गए हैं। आपको बताएं, नरेंद्र मोदी फिल बदिया पहले से गैर तहरीर शुदा तकरीर करने के हवाले से मशहूर हैं, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब करने के दौरान टेली प्रॉम्प्टर की खराबी ने भारतीय वजीर आजम का पोल खोल दिया। खिताब के दौरान नरेंद्र मोदी बड़े एतमाद और रवानी से खिताब करते करते अचानक रुक गए और इधर उधर देखने लगे और फिर इधर उधर की बातें करने लगे। मोदी के टेलीप्रॉम्प्टर की खराबी पर गड़बड़ा जाने के बाद टेलीप्रॉम्प्टर ट्विटर ट्रेंड बन गया और सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से वजीर आजम के फिल बदिया तकरीर करने की सलाहियत का मजाक उड़ाया जाने लगा। अबू धाबी पर ड्रोन हमलों के बाद सऊदी इत्तेहाद ने यमन के दारुल हुकूमत सना पर बमबारी की, जिसके नतीजे में कम से कम 20 अफराद हलाक हो गए हैं। आपको बताएं, गुज़िश्ता रोज मुत्तहिदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत अबू धाबी के 2 मकामात पर मुश्तबा ड्रोन हमलों और आग लगने से एक पाकिस्तानी समेत 3 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हुए थे। अबू धाबी पर ड्रोन हमलों के बाद गुज़िश्ता शब सऊदी इत्तेहाद ने यमन के दारुल हुकूमत सना पर बमबारी की, जिसके नतीजे में कम से कम 20 अफराद हलाक हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक तिब्बी जराए और ऐनी शाहिदीन का कहना है कि सऊदी फिजाई हमले में हूसी बागियों के साबिक फौजी ओहदेदार के घर को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स में कहा गया कि 2019 के बाद से ये सऊदी इत्तेहाद के तबाहकुन हमले हैं, जिनमें हलाकतों के साथ साथ मुतादिद घर भी तबाह हुए। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात ने मुश्तबा ड्रोन हमलों पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि दहशतगर्द हमलों का जवाब देने का हक रखते हैं।
दोबारा बात करेंगे भारत के हवाले से। मुंबई में लंगर अंदाज भारतीय जंगी बहरी जहाज में धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 3 अहलकार हलाक और 10 जख्मी हो गए हैं। भारतीय बहरिया की जानिब से जारी बयान के मुताबिक मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में खड़े INS रिवेबल के एक अंदरूनी हिस्से में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 3 नेवी अहलकार हलाक हो गए। बयान के मुताबिक धमाके के फौरी बाद अमले ने मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए सूरत हाल को काबू में ले लिया। जहाज को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। भारतीय मीडिया के मुताबिक INS रिन्यूएबल 1986 में भारतीय बहरिया के बैटरी के शामिल हुआ था। भारतीय बहरिया का कहना है कि वाकये की तहकीकात के लिए बोर्ड कायम कर दिया गया है, जो हर पहलू से जायजा लेकर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। बुलेटिन में शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव और आपको बताएंगे मुल्क में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफा हो गया। इंटर बैंक में डॉलर 26 पैसे महंगा होकर 176 रुपए 18 पैसे पर बंद हो गया है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 178 रुपए बरकरार है। दूसरी जानिब मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में 200 रुपए की कमी हुई है। सर्दी हो या गर्मी, खिजा हो या हो बाहर का मौसम, मौसम का अहवाल आपको बताएंगे इस बुलेटिन में। आपको बताएं कि कराची में महकमा मौसमियात ने आइंदा 48 घंटे में कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई करते हुए कहा कि आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 24 डिग्री तक जाने का इम्कान है। तफसीलात के मुताबिक महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि बलूचिस्तान में बारिश और मुल्क के बलाई हिस्सों में बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द हो गया, जिसके बायस कराची में भी आइंदा 48 घंटों में सर्दी की लहर बढ़ जाएगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, मतलब कहीं साफ और कहीं अबर आलूद रहेगा। सुबह के वक्त दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। सूबे के शुमाली अजला में मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है। दूसरी जानिब मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान है, जबकि बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाली मगरबी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और बलाई पंजाब में बारिश, जबकि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है और पंजाब के मैदानी इलाकों और बलाई सिंध में शदीद धुंध का इम्कान है। आपको बताया सर्दियों के हवाले से। अब बात करेंगे बारिश के हवाले से। बारिश बरसाने वाला सिस्टम ईरान में बलूचिस्तान में दाखिल हो चुका है। चमन में गरज चमक के साथ बारिश, नशीबी इलाके जेरे आब आ गए हैं। चमन शहर और कोजक टॉप पर तूफानी बारिश और तेज हवाएं चलने के साथ शदीद धुंध ने कोयटा चमन शाहराह पर आमदोरफ्त को भी मुतासर कर दिया है। महकमा मौसमियात ने सुबह के औकात में बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू होने की पेशगोई की है। इसके अलावा कराची में आज और कल सुबह के वक्त हल्की धुंध रहने का भी इम्कान है। बुलेटिन में शामिल करेंगे इलाकाई खबरें और पतोकी से खबर देंगे। पतोकी में मदरसे के तालिब इल्म 16 साल अब्दुल जब्बार के साथ 4 ओबाश मुलजमान ने नशा आवर मशरूब पिलाकर बारी बारी ज्यादती का निशाना बना डाला है। थाना सदर पुलिस पतोकी ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके एक मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। तहसील पतोकी शादमान कॉलोनी पतोकी के रिहायशी का 16 साल बेटा जो मदरसे में जेर तालीम था, जो मदरसे के बच्चों के लिए निजी होटल से खाना लेने के लिए गया और इसी दौरान मुलजिमान ने तालिबे इल्म को वरगलाकर करीबी नर्सरी लेकर गए और वहां तालिबे इल्म को नशा आवर मशरूब पिला दिया, जिससे तालिबे इल्म बेहोश हो गया और वहां पर मौजूद दीगर मुलजिमान तालिबे इल्म से बारी बारी ज्यादती करते रहे और मुलजिमान तालिबे इल्म को हालत गैर होने पर छोड़कर फरार हो गए। थाना सदर पतोकी पुलिस ने मुतासरा बच्चे के वालिद की तहरीरी दरखास्त पर मुलजिमान के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। खबर शामिल करेंगे मंडी बहाउद्दीन से। मंडी बहाउद्दीन के इलाके थाना गोजरा की हदूद में गुज़िश्ता रात नामालूम चोर सरगोदा गुजरात रोड पर वाक़े मैरिज हॉल से मोहल्लिका 2 घरों से लाखों रुपए के नकदी और सोना चोरी करके फरार हो गए हैं। मंडी बहाउद्दीन के इलाके गोजरा में चोरी की वारदात के दौरान नामालूम चोर मनाजिर इकबाल के घर से 4 तोला सोना, 1.5 लाख नकदी, 100 खेस, 4 कंबल, गर्म कपड़े, कागजात, जबकि नजीर अहमद गोंदल के घर से 50,000 नकदी, 1 तोला सोना, जूसर मशीन और दीगर अशिया चोरी करके ले गए हैं। पुलिस थाना गोजरा ने जाए वकू पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है और फ्रांसिक टीम ने जाए वकू से शवाहिद इकट्ठे करके फ्रांसिक लैब भिजवा दिए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।
चीचावतनी में तालिबे इल्मों का अपने साथी तालिबे इल्म पर शदीद तशद्दुद, मुल्ज़िमान तशद्दुद की वीडियो भी बनाते रहे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर डीपीओ साहिबाल का नोटिस, मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील देकर गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। आपको बताएं, चीचावतनी थाना सिटी चीचावतनी की हुदूद में सेकेंडराइज के सेकेंड ईयर के एक तालिबे इल्म पर इसके साथी तुलबा का बहिमाना तशद्दुद, मुल्ज़िमान वीडियो भी बनाते रहे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुसल्लह तालिबे इल्म अफजाल को शदीद तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद डीपीओ साहिबाल ने फौरन नोटिस लेते हुए मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी के लिए अहकाम जारी कर दिए हैं, जिस पर पुलिस थाना ने सिटी ने टीमें तश्कील दी हैं और मुतासरा तालिबे इल्म अफजाल के हमरा मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। खबर शामिल करेंगे हब से। मुल्क भर में बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों की वजह से मजदूर तबका दो वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज हो गया है। बलूचिस्तान के सनती शहर हब में बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों के साथ कुछ पेट्रोल पंपों के नाप तोल में कमी की वजह से आवाम की जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। मौजूदा लीडरान की मनपसंद अफसरान की तैनाती की वजह से इंतजामिया पेट्रोल पंपों पर नाप तोल के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं वहां मौजूद अपने नुमाइंदे नूरुल्लाह बजिंजो से। जी नूरुल्लाह बजिंजो, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, मुल्क भर में पहले से ही महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है और उसी महंगाई के साथ हुकूमत ने आवाम के ऊपर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा है जिसकी वजह से आवाम शदीद परेशान है। मैं आपको इस हवाले से मज़ीद बताता चलूँ कि यहाँ जब हमारी ड्राइवर हजरात और रक्शे वालों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि पेट्रोल की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी परेशानी है। अभी सिर्फ हम खुदकुशी करने पर मजबूर हुए हैं। हम हुकूमत से अवामी हल्कों ने कहा कि हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो पेट्रोल की कीमतों में नज़रसानी करे। मैं आपको मज़ीद ये भी बताता चलूँ कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के साथ साथ किरायों में भी इजाफा हो जाता है और यहाँ दही इलाकों में जो दूर दराज से जो गाड़ियाँ आते हैं या जो मुसाफिर आते हैं उनके किरायों में इजाफा होने के साथ एशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफा होता है, जिसकी वजह से आवाम काफ़ी परेशान है। आवाम ने यही हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि खुदारा पेट्रोल की कीमतों पे कंट्रोल किया जाए और उनको कम कर दिया जाए ताकि आवाम सुकून का सांस ले सके। जी, बुलेटिन में शामिल करेंगे खेलों के मैदानों से कुछ खबरें और आपको बताएंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कौमी टीम को दिए गए अशाइये में ज़ैनब अब्बास इंटरव्यू के दौरान क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान का एहतराम करते हुए इनसे बातचीत के लिए इनके पीछे चली गई। आपको बताएं, सोशल मीडिया सार्फिन ज़ैनब अब्बास के इस अमल को सराहते हुए इनकी तारीफें कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ दिनों कबल 2021 में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों के एजाज में एक तकरीब मुनाकिद की थी, जिसकी मेजबानी ज़ैनब अब्बास कर रही थी। दौरान तकरीब ज़ैनब कौमी टीम के खिलाड़ियों के पास जाकर कुछ सवालात कर रही थी। इसी दौरान जब ज़ैनब मोहम्मद रिजवान की तरफ गई तो वो क्रिकेटर की बैट की जानिब हो गई ताकि रिजवान खुलकर बात कर सकें। ज़ैनब की इस अमल को सोशल मीडिया की जानिब से काफ़ी तारीफ की जा रही है। वाज़ेह रहे कि चंद रोज़ कबल रिजवान ने एक इंटरव्यू के दौरान खवातीन के साथ तस्वीर ना लेने की वजह भी बताई थी। जब इनसे पूछा गया कि वो खवातीन के बारे में इतना शर्मीले क्यों हैं, तो रिजवान ने कहा कि ये शर्मिंदा होने के बारे में नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ज़ाती होती हैं और हर खिलाड़ी की अपनी ज़ाती वजूहात हो सकती हैं। बुलेटिन में शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल और आपको बताएंगे मारूफ ब्रॉडकास्टर और रेडियो आइकॉन यावर मेहदी तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए हैं। यावर मेहदी की नमाज जनाजा इमाम बारगाह काज़िमीन सादात कॉलोनी शाह फैसल में बाद नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी। ख्याल रहे कि यावर मेहदी रेडियो पाकिस्तान का कीमती असासा थे। तवील अरसे तक रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता रहे और रेडियो प्रोग्राम्स बज़्म तुलबा के प्रोड्यूसर भी रहे। अपनी खिदमात के सबब यावर मेहदी ने सियासी, इल्मी और अदबी हलकों में नाम पैदा किया। यावर मेहदी ने आर्ट्स काउंसिल कराची की तरक्की में भी नुमाया किरदार अदा किया। यावर मेहदी ने बज़्म तुलबा के जरिए नौजवान शोरा और अदीबों की तरबियत की। उन्होंने मुतादिद फनकार, शोरा और अदीब मुतारिफ करवाए। सेनेटर और खुश बख्श शुजात, सेनेटर रजा रब्बानी, शायरा परवीन और शाकरा परवीन, असद अशरफ मलिक यावर मेहदी के शागिर्दों में शामिल हैं।
अब आपको बताएं कि पाकिस्तानी अदाकार जोड़ी मुनीब भट्ट और एमन खान की नन्ही साहबजादी अमल मुनीब की दिलचस्प वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अदाकार मुनीब भट्ट और एमन खान की साहबजादी अमल मुनीब की वीडियो, फोटो और वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर शेयर की, जिसमें नन्ही अमल को स्टेज पर गुफ्तगू करते देखा जा सकता है। वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया, अमल को स्टेज की मलकियत के लिए इसके वालिदैन की तरह जहानत विरासत में मिली है और हम इसे पसंद कर रहे हैं। वायरल वीडियो में अमल मुनीब को पुरजोश अंदाज में गुफ्तगू करते देखा जा सकता है। अकब में मौजूद वालिदैन मुनीब भट्ट और एमन खान भी बेटी को इस तरह देखकर बेसाख्ता मुस्कुरा रहे हैं। अमल की दिलचस्प वीडियो को एमन और मुनीब के मद्दाहों की जानिब से खूब सराहा जा रहा है और नन्ही अमल को दुआएं दी जा रही हैं। वाज़ेह है कि एमन खान की जानिब से साहबजादी अमल की वीडियो और तस्वीर इंस्टाग्राम पर अक्सर शेयर की जाती हैं। इससे कबल मनाल खान की शादी में भी अमल की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। फास्ट टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें लाइक करें, फॉलो करें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल फास्ट टीवी नेटवर्क, क्लिक द बेल आइकन। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट fast.tv।